उसने जूस पिया था, उस जूस में कुछ ऐसा मिलाया गया था जिसकी वजह से उसका बॉडी वीक हो चुका था या फिर वो ड्राउजी फील कर रहा था, जिसकी वजह से ईजिली वो 3 लोग मिलकर उसे मार सके। हालांकि उसका बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि वो केदारनाथ की शूटिंग के टाइम उसने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया था सो दैट वो सारा को अपने सर पे लेके केदारनाथ तक चढ़ाई कर सके। और इसके दौरान उसका बॉडी इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि वो एक बॉडी वेट इजीली लिफ्ट कर सकता था अपने हाथों से। सुशांत का मर्डर हुआ है और किन 3 लोगों ने किया है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, ऐसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक हाय, माय नेम इज़ अभिजीत और मैं आज आप सबको ये बताने वाला हूँ सुशांत सिंह के डेथ के ऊपर क्या सच है। क्या एक सुसाइड था या फिर एक मर्डर था? किसी को नहीं पता। बहुत लोग कह रहे हैं कि जब सुसाइड था, नॉर्मल सुसाइड था, जैसे कि पुलिस और बड़े बड़े मीडिया चैनल्स जो कि बिक चुके हैं, क्योंकि उसने एक इंटरव्यू में ऑलरेडी कहा है कि अगर मुझे इन फ्यूचर कोई बॉलीवुड फिल्म्स नहीं मिलती, कोई फिल्म्स नहीं मिलती, तो मैं खुद एक 5D कैमरा खरीद के खुद ही एज ए सिंगल हीरो मूवी शूट करूँगा और उसे खुद ही लॉन्च करूँगा। हाँ, तो एक आदमी जो पहले से ये बात कह रहा है, ऑलरेडी बोल चुका है, उसने एक इंटरव्यू पे पब्लिक के सामने पब्लिकली उसने ऑलरेडी ये अनाउंस कर दिया है कि अगर उसको काम नहीं मिलता तो वो ऐसा करने वाला है। तो वो अगर तो इन केस वो बैन हो भी गया मूवी से, तो वो क्यों ऐसा करेगा? वो क्यों खुद को फांसी लगा लेगा? वो ऐसा कर ही नहीं सकता। ऐसा बहुत लोगों का कहना है और ये मैंने भी कहना है। हाँ, द थिंग इज सुशांत का मर्डर हुआ है और किन 3 लोगों ने किया है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, ऐसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक में मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे DM किया है एंड बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि अगर तुमको कुछ पता है तो तुम्हें चुप नहीं रहना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए। तो जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ, तो आप लोग मुझे प्लीज़ एक लाइक दीजिए सो दैट दिस वीडियो कैन रीच टू अदर पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक और जिनको आपको लगता है कि लोगों तक सच पहुँचना ज़रूरी है। हाँ, तो हम सबको एक ही स्टोरी पता है कि सुशांत मरने से पहले गेम खेल रहे थे, फिर उन्होंने ड्रिंक लाने के लिए नीचे गए, जूस लाने के लिए वो नीचे गए थे मार्केट तक, और फिर जूस लाके उन्होंने कमरे में घुस गए और उसके बाद उसको एज डेड पाया गया। लेकिन इसके पीछे की स्टोरी क्या है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि कैमरास ऑलरेडी बंद थे और मैं बताऊंगा आपको कि क्या है इसके पीछे की स्टोरी। सुशांत के साथ 2 वर्कर्स रहते थे जो वो उसके लिए खाना बनाते थे और एक थे वो थे उसका हाउसकीपर। उसका हाउसकीपर उसके घर को ठीक करता था और कुक खाना बनाते थे। तो जिस दिन वो जूस लाने के लिए नीचे गया, उस वक्त उसके साथ गए उसके 2 कुक फूड डिस्कस करने के लिए कि आज खाने में क्या बनाए, आप क्या खाना चाहेंगे। और यही सब बात करते करते वो लोग मार्केट तक पहुंच गए उसके साथ, और तब तक वो हाउसकीपर उसको मारने के लिए ऑलरेडी सब कुछ प्लान करके बैठा हुआ था। हाँ, और उसके बाद वो दोनों उसके साथ आके उसके बेडरूम में घुस गए यही बात करने के लिए कि खाने में क्या बनाए। हाउसकीपर था जो तैयारी करके बैठा हुआ था कि कैसे उसके गले में प्रेशर देके उसको मारा जा सके। उसने बेडशीट या फिर कुछ भी रस्सी यूज़ करके, क्योंकि उसके गले में जो मार्क था वो एक रस्सी का था, ना कि एक बेडशीट का। लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट में बताई गई है कि वो एक बेडशीट से दम घुटने की वजह से हुआ है। लेकिन हम लोग को साफ साफ दिख रहा है वो फोटोज़ पे कि इधर रस्सी का मार्क, जो रस्सी का मार्क यहाँ पे दिख रहा था वो हाउसकीपर ऑलरेडी छुपा हुआ था कि वो बैठेगा और पीछे से उसके गले को दबाया जाएगा। और जो 2 लोग थे, जो 2 कुक थे, वो लोग उसके हाथों में पकड़ के उसके ऊपर बैठ चुके थे ताकि वो हिल ना पाए, वो मूवमेंट ना कर पाए, और हाथों में भी निशान साफ साफ दिख रहे हैं। और वैसे ही हलचल के कारण उसके सिर के यहाँ पे चोट लगा हुआ है, जो भी हमें दिख सकता है। वो फ़ोटोज़ में, जिन लोगों ने फ़ोटोज़ देखी है अच्छी बात है, जो लोग फ़ोटोज़ नहीं देखे हैं तो आप लोग कहीं से मैनेज करके देख सकते हैं। जैसे कि मैं नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वैसे फ़ोटोज़ भी उसके शेयर हों। हाँ, तो जिन लोगों को पता है अच्छा है, जिन लोगों को पता नहीं आप लोग पता कर सकते हैं आपकी दोस्त से, किसी ना किसी ने तो फ़ोटो देखी होगी। उसका दम तब तक घोटा गया था जब तक उसका डेथ ना हो जाए, और ऐसा ही हुआ। सुशांत जब तक दम ना तोड़ दे उसको गले में किसी चीज़ से प्रेशर किया गया था बहुत ही ज़्यादा। और फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी यही बताया गया है कि उसका डेथ दम घुटने की वजह से हुआ है, और ये बात सबको पता है। और दम किस चीज़ की वजह से घोटा जा सकता है ये हम सबको भी पता है कि दम घोटा गले से, हाथ से भी जा सकता है, किसी का गला दबा के या फिर किसी रस्सी से या फिर फांसी लगा के, नेवर नो। लेकिन सच क्या है वो
हमें भी पता है, आपको भी पता है कि ये एक सुसाइड नहीं है, एक नॉर्मल डेथ केस नहीं है। क्योंकि अगर सुशांत जैसा लड़का जो हर चीज़ अपने इंस्टाग्राम में स्पेस एंड डार्क मैटर्स के बारे में वो पोस्ट करता था, हर कोई चीज़ वो डायरी नोट करता था, उसके पास 5 डायरीज थे और डायरी में भी उसने वैसा कुछ नहीं लिखा है और डायरी को अच्छे से एक्सपोज नहीं किया गया है, मुझे पता नहीं क्यों। लेकिन हाँ, उसके डायरी को भी अच्छे से नहीं बताया गया कि डायरी में क्या क्या है और डायरी में क्या क्या नहीं है। लेकिन वो डायरी में भी उसने कुछ नहीं लिखा और वो मरने से पहले कोई डेथ नोट भी नहीं छोड़ा, उसने सुसाइड नोट भी नहीं छोड़ा कि मैं इस वजह से मैं इस वजह से सुसाइड कर रहा हूँ। और जो कि एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा के जा रहे हैं उसके डेथ को मर्डर केस बताने में। हाँ, जैसे हम लोग वो 3 लोग सुशांत की हत्या क्यों करेंगे, तो ये बात भी है कि वो 3 लोग सुशांत की हत्या क्यों करेंगे। वो 3 लोग तो वर्कर्स थे, वो 3 लोग तो गरीब बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, क्योंकि वो लोग यूपी झारखंड कहीं से आए हुए थे और एज ए वर्कर उन लोग उसके घर में काम करते थे, उसके फ्लैट में काम करते थे। लेकिन से मिडिल क्लास या फिर थोड़े बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को कोई अगर बहुत सारे पैसे ऑफर करे तो वो मना नहीं कर सकता। एज हम सबको पता है कि सुशांत के पीछे बहुत ही बड़े हस्तियाँ लगे हुए थे, बहुत ही जाने माने माफिया, आई मीन द बॉलीवुड माफिया उसके पीछे थी कि सुशांत ये कर रहा है, सुशांत वो कर रहा है। सुशांत को इतना आगे नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो एक नॉन बॉलीवुड फैमिली से बिलोंग करता था और वो अपने मेहनत के दम पे यहाँ तक आया था और वो लोग नहीं चाहते थे कि वो इससे भी आगे जाए क्योंकि उसको बॉलीवुड के बहुत सारे राज पता चल चुके थे, कभी भी एक्सपोज कर सकता था। सुशांत एक थ्रेट था उन नेपोटिज्म किड्स के ऊपर जिनको एक्टिंग नहीं आती थी और उनकी मूवीज़ हिट पे हिट जा रहे थे। सुशांत के डेथ होने के बाद उन लोगों ने सुशांत को फैन में लटकाया और रूम का डुप्लीकेट की यूज़ करके रूम को लॉक किया और चाबी कहीं पे फेंक दी। वो कहीं गायब हो गए अनटिल हिज सिस्टर अराइव्ड। उसकी बहन घर पे नहीं थी और उसकी बहन जब तक घर पे आई तब तक घर पे नहीं थी, उसकी बहन कुछ काम से बाहर गई हुई थी और उसी दौरान ये काम हो चुका था। और जब तक उसकी बहन वापस लौटी उन वर्कर्स ने बताया कि सुशांत ने अपने आप को रूम से लॉक कर लिया है और कुछ रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक चाबी वाला को बुला के वो लॉक खोला जाए और देखा जाए कि सुशांत अंदर क्या कर रहा है। हालांकि उन्हें पता था कि सुशांत डिप्रेशन में है पिछले 6 महीने से और उन लोगों ने पुलिस को बुलाना ज़रूरी नहीं समझा, पता नहीं क्यों, लेकिन उन लोगों ने पुलिस को ना बुला के चाबी वाले को बुलाया और लॉक खोला और उन्होंने ही उसको फ़ैन से उतारा। हालांकि उन्होंने ही उसको फ़ैन में लटकाया था और जैसे कि उन्होंने फ़ैन से उतारा और फिर पुलिस को बुलाया और पुलिस आने के बाद बोलती है कि तुमने बॉडी को क्यों उतारा, क्योंकि बॉडी से अभी फिंगरप्रिंट्स मिस हो चुके हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्योंकि उन लोगों ने ही पहले टच किया था और उन लोगों का ये प्लानिंग था, ये साजिश था कि वो लोग फिंगरप्रिंट्स को ऐसे हटा सके ताकि वो अगर कुछ पूछा जाए तो वो लोग बोलेंगे कि हम लोग जब उतार रहे थे तभी फिंगरप्रिंट्स आ गया हमारा, हम लोगों ने पहले उससे कुछ नहीं किया। तो ये बहुत ही सोची समझी साजिश थे सुशांत को मारने की। हाँ, और ये उन तीनों का नहीं है प्लानिंग, ये उन लोगों से करवाया गया है फोर्सफुली उन बॉलीवुड माफियाज के ऑर्डर पर उन लोगों ने किया है और पैसे और धमकी ये सब की वजह से। सुशांत के फ्लैट का कैमरा पिछले दिन से ऑफ था सो दैट कुछ भी रिकॉर्ड ना हो सके कि क्या हो रहा है उधर। और अभी अगर पुलिस बोल भी रही है कि नहीं कैमरा वॉज परफेक्टली ऑलराइट, तो फुटेजेस कहाँ हैं? फुटेजेस हम लोग के पास क्यों नहीं आ रहे? फुटेजेस को बाहर क्यों नहीं किया जा रहा है अगर कैमरा सही जगह? अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करते हैं सो दैट ये चीज़ लोगों तक पहुँचे, लोगों तक फैले ये थ्योरी, तो शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए सो दैट ये बहुत ज़्यादा लोगों तक फैले और सच सामने आए बहुत ही जल्द। उसने जूस पिया था, उस जूस में कुछ ऐसा मिलाया गया था जिसकी वजह से उसका बॉडी वीक हो चुका था या फिर वो ड्राउजी फील कर रहा था, जिसकी वजह से इजीली वो 3 लोग मिलके उसे मार सकते। हालांकि उसका बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था क्योंकि वो केदारनाथ की शूटिंग के टाइम उसने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया था सो दैट वो सारा को अपने सर पे लेके केदारनाथ तक चढ़ाई कर सके। और इसके दौरान उसका बॉडी इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि वो एक बॉडी वेट इजीली लिफ्ट कर सकता था अपने हाथों से। तो वैसे लोगों को मारना वाज नॉट दैट इजी, तो उसके वजह से शायद ही उसके ड्रिंक में कुछ मिलाया गया होगा, शायद ही उसकी जूस में कुछ मिलाया गया होगा सो दैट उसको मारा जा सके। तो आपको क्या लगता है, ये थ्योरी सच है? अगर सच है और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर और वीडियोस बनाऊं और फैक्ट्स सामने लाऊं तो आप इस वीडियो पे लाइक छोड़े एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट यू कैन गेट, आप लोगों तक मेरा अगला वीडियो जल्द से जल्द पहुंचे और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए और सपोर्ट कीजिए और सुशांत के इस सेक्रीफाइस को, इस डेथ को ऐसे ज़ाया ना होने दे। आवाज़ उठाइए क्योंकि अगर आप लोगों को पता है कि सच
ये नहीं है जो हमें दिखाया जा रहा है, तो हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। और तुम नीचे जाके मुझे कमेंट सेक्शन में बताया कि ये थ्योरी आपको किस हद तक सच लगती है, और अगर आपको किसी और चीज़ के बारे में पता है तो मुझ तक पहुंचाइए। मैं चाहता हूं जानना कि और भी क्या रिलेटेड चीज़ है जो मैं अपने अगले वीडियो में बता सकता हूं, और आप लोग उस वीडियो को देखिए क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल फैक्ट होने वाले हैं जो कि मैं बोलूँगा तो बहुत कॉन्ट्रोवर्सी पैदा होगी। I don't know whether people get it or not, but I have started from nothing, absolutely nothing. It's not even zero, it's like minus, because I was doing something else. There was a momentum to become an engineer, and suddenly I discovered this thing that I really like, and I start doing it. But at the same time, as a kid, I also had many dreams, like common dreams. You know, I'll buy my own house and I'll buy this car. It's a luxury car. So these things were there. कल की ही बात है, बाहों में पहली बार आया था तू, जिनसे अनजान था वो सारे जज्बात